क्या आप जानते हैं हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों सितारों में से बस एक है? और सुनिए, हमारा सोलर सिस्टम अपने प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के साथ इस विशाल कॉस्मिक सिटी में बस एक छोटा सा मोहल्ला है। हमारा सोलर सिस्टम एक रोमांचक जगह है जो आश्चर्य और रहस्यों से भरी है, जिनका खुलासा होना बाकी है। हमारे सूरज के चारों ओर 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। हर एक की अपनी यूनिक कहानी है। कुछ रॉकी हैं और सूरज के करीब हैं, दूसरे गैस जायंट्स हैं, अंतरिक्ष की ठंडी गहराई में दूर। हर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और सरफेस फीचर्स उन्हें अपने आप में अलग दुनिया बनाते हैं। बुध की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर नेपच्यून के बर्फीले मैदानों तक, हर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के डाइवर्स टेपेस्ट्री की एक यूनिक झलक देता है। इन डिफरेंसेस को समझने से हमें अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की कहानी को जोड़ने में मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं मर्क्यूरी से, जो सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे करीब है। ये रॉकी दुनिया, एक्सट्रीम्स की दुनिया है, जहां दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। अगला है वीनस, जिसे अक्सर उसके सिमिलर साइज के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। लेकिन धोखा मत खाओ, वीनस एक नर्क जैसी जगह है जिसका थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है और सरफेस टेम्परेचर्स इतनी ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। पृथ्वी, हमारा प्यारा घर, जीवन से भरपूर एक वाइब्रेंट जगह है। हमारे पास जीवनदायिनी एटमॉस्फेयर, मॉडरेट टेम्परेचर्स और लिक्विड वाटर है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारे प्लैनेट को वाकई खास बनाता है। आगे बढ़ते हुए हम मार्स, लाल प्लैनेट से मिलते हैं। ये रस्टी दुनिया आज की तुलना में पहले ज्यादा गर्म और पानी वाली थी और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यहाँ पास्ट में जीवन भी रहा होगा। अब हम गैस जायंट्स के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जुपिटर से शुरू करते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह विशाल दुनिया रंगीन बादलों का एक घूमता हुआ तूफान है, जहां ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान जो सदियों से चल रहा है। अगला है सैटर्न, छल्लों वाला सुंदर प्लैनेट। इसके मैजेस्टिक रिंग्स, जो अनगिनत बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं, देखने लायक हैं। सैटर्न का मून टाइटन भी बहुत दिलचस्पी की जगह है, अपने थिक एटमॉस्फेयर और मेथेन लेक्स के साथ। आगे बढ़ते हुए हम यूरेनस, द आइस जायंट से मिलते हैं। यह प्लैनेट अपनी साइड पर झुका हुआ है, जिससे इसके सीजन्स एक्सट्रीम होते हैं। यूरेनस के पास फेंट रिंग्स और आइसी मून्स का एक कलेक्शन भी है। अंत में हम नेपट्यून पर पहुंचते हैं, जो सूरज से सबसे दूर प्लैनेट है। यह डार्क कोल्ड दुनिया अपने सुपरसोनिक विंड्स और डीप ब्लू एटमॉस्फेयर के लिए जानी जाती है। नेपट्यून का मून ट्राइटन नाइट्रोजन गाइजर्स और रेट्रोग्रेड ऑर्बिट के साथ एक फैसिनेटिंग दुनिया है। इन प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री बुक पढ़ने जैसा है। उनके एटमॉस्फेयर्स, सरफेसेस और मून्स का अध्ययन करके हम उन प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम और हमारे प्लैनेट को आकार दिया। हम पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस खोज सकते हैं और प्लैनेटरी फॉर्मेशन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के बारे में नहीं है। प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आगे बढ़ाता है, फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करता है और हमें हमारे प्लैनेट की फ्रेजिलिटी और प्रेशियसनेस की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें याद आता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम यूनिवर्स से ऐसे तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। और अंतरिक्ष की विशालता में हमें कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं।